बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करते हैं माइग्रेन के हवाले से, यानी आधे सर का दर्द के हवाले से। आधे सर का दर्द क्या होता है, इसके अलामात क्या होते हैं, वजूहात क्या हो सकते हैं, इसका इलाज कैसे किया जाता है, घर बैठे आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो माइग्रेन यानी आधे सर के दर्द में लेनी चाहिए और कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो आपको अगर माइग्रेन हो तो नहीं लेनी चाहिए, और जदीद क्या तरीका है जिससे माइग्रेन का इलाज किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। माइग्रेन को समझने से पहले यानी आधे सर के दर्द को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सर का दर्द होता है ये क्या होता है, कितने किस्मों का होता है और कौन से किस्म का क्या इलाज किया जाता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनी हुई है हेडेक के नाम से। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिलेगी, आप वहाँ से जाके इसको समझ सकते हैं। बात करते हैं माइग्रेन यानी आधे सर का दर्द के हवाले से। देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि जब इसका नाम ही आधे सर का दर्द है तो इसका मतलब यही है कि ये ऐसी किस्म है हेडेक की, सर दर्द की, जिसमें आधे सर में दर्द होता है, यानी आधा सर में दर्द होता है, पूरा सर नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ बड़ा ज़रूरी, ये भी वो नहीं है कि जी कोई फिक्स कोई रूल हो कि जी सिर्फ आधे ही सर का दर्द होगा। सम टाइम ये देखने को मिला है कि जो माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं उनमें बायलेटरल हेडेक भी होती है, यानी पूरे सर में भी दर्द होता है। आधे सर के दर्द यानी माइग्रेन में एक तो होगा ये कि आधे सर में दर्द होगा, और सिर्फ आधे सर में दर्द ही नहीं, सिर्फ अगर आधे सर में दर्द है तो इससे ये कंफर्म नहीं होता कि ये माइग्रेन है। उसके अलावा कुछ और ज़रूरी चीज़ें होंगी जो कि ये अगर किसी पेशेंट के अंदर देखने को मिली तो उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जी, इस पेशेंट को माइग्रेन हुआ है, आधे सर का दर्द हुआ है। अब और क्या कुछ हो सकता है वो इसके अलामात में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, माइग्रेन में एक तो आधे सर का दर्द हुआ, आधे सर के दर्द के साथ साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि दिलमथली का होना, उल्टी का आना, रोशनी से एलर्जी, इसी तरह शोर से एलर्जी, ये वो सारी चीज़ें होंगी। जब ये सारी चीज़ें आधे सर के दर्द के साथ होंगी तो तब हम उसको माइग्रेन कहेंगे। याद रखें, माइग्रेन में जो हेडेक होती है यानी जो सर दर्द होता है इसको हम पल्सेटिंग हेडेक कहते हैं, पल्स लाइक हेडेक कहते हैं। यानी जिस तरह जो नब्ज़ चल रही होती है ना, उस तरह से बिल्कुल इस तरह लगता है माइग्रेन के पेशेंट्स को, यानी आधे सर के दर्द के पेशेंट्स को, कि जी आपके जो सर है उसके आधे हिस्से में जैसे कि नब्ज़ चल रही है, पल्सेटिंग हेडेक हो रही होती है। ठीक है जी। इस वजह से ये जो पल्सेटिंग हेडेक का होना, साथ दिलमथली का होना, उल्टी का आना, शोर से तंग होना, इसी तरह से रोशनी से तंग होना, ये सारी चीज़ें माइग्रेन को डिफ्रेंशिएट करती है बाकी जो हेडेक की टाइप से सर दर्द की, जैसे कि टेंशन हेडेक है, जैसे कि क्लस्टर हेडेक है, ये उनसे इसको मुख्तलिफ बनाती है। जब हम इसके अलामात की बात करते हैं तो जो माइग्रेन है उसके अलामात को हम 3 फेसेस में डिवाइड करते हैं। पहली जो फेस होती है उसको प्रोड्रोम फेस कहते हैं। प्रोड्रोम फेस का मतलब ही यही है कि जी ये वो फेस है, ये वो अलामात होंगे जो कि माइग्रेन यानी आधे सर के दर्द शुरू होने से पहले एक मरीज़ के अंदर दिखने को मिलेंगे। अब वो क्या होगा, यानी एक माइग्रेन का मरीज़ है, आधे सर का दर्द का मरीज़ है, जब उस तरह के मरीज़ आपके पास जब आता है तो कुछ इस तरह से बयान करता है प्रोड्रोम फेस को कि जी चक्कर आने लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, पट्ठों में खिंचाव आता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी के अलामात देखने को मिलते हैं। ये सारे प्रोड्रोम फेस के प्रेजेंटेशंस हैं, अलामात है। उसके बाद आता है अटैक फेस, और जो कि टिपिकल अलामात होते हैं माइग्रेन के। अटैक फेस में क्या होता है, अटैक फेस में एक तो यूनिलेटरल हेडेक है यानी आधे सर में दर्द है, उसके साथ साथ दिलमथली होगी या उल्टी आएगी। इस तरह के जो मरीज़ होंगे उनको रोशनी से एलर्जी होती है, रोशनी से वो बड़े तंग होते हैं। इसलिए जब इस तरह के मरीज़ आते हैं और हम सस्पेक्ट करते हैं कि माइग्रेन है तो हम पहले सवाल ये कहते हैं उनसे कि कहीं आप रोशनी से तंग तो नहीं होते, कहीं आप शोर शराबा से तंग तो नहीं होते, तो वो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये जो मरीज़ होते हैं जो अटैक फेस होता है उसमें एक तो आपके पास आधे सर में दर्द होगा, साथ दिलमथली, उल्टी का आना, शोर से एलर्जी, रोशनी से एलर्जी जिसको हम फोटोफोबिया, फोनोफोबिया कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अटैक फेस में देखने को मिलेंगे। तीसरी जो फेस आती है अलामात में वो है पोस्ट अटैक फेस। पोस्ट अटैक फेस में
इस तरह के मरीजों को एंजाइटी के अलामात देखने को मिलते हैं इस तरह के मरीजों में, और डिप्रेशन के अलामात देखने को मिलते हैं। ये 3 फेसेस हैं जिसमें हम माइग्रेन को डिवाइड करते हैं, आधे सर के दर्द को डिवाइड करते हैं। क्या ट्रिगर फैक्टर होंगे, यानी किन चीज़ों की वजह से माइग्रेन कॉमनली हो सकता है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि माइग्रेन जो है ये फीमेल्स में यानी औरतों में एज कम्पेयर टू मेल ज़्यादा होते हैं, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि जो लोग स्पेशली जो बाहर की कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है, उनमें जो लोग चीज़, क्योंकि वो जो कंट्रीज़ है वहाँ पे चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो जो लोग चीज़ ज़्यादा खाते हैं उन लोगों में माइग्रेन ज़्यादा डेवलप होता है। अच्छा, कैफीन के ज़्यादा इस्तेमाल से माइग्रेन डेवलप हो जाता है। इसी तरह चॉकलेट्स के ज़्यादा इस्तेमाल से माइग्रेन डेवलप हो जाता है। स्लीप, नींद का पूरा ना होने की वजह से माइग्रेन हो सकता है। बात करते हैं इसके इलाज के हवाले से कि कैसे माइग्रेन को यानी आधे सर का जो दर्द है उसका इलाज कैसे किया जाता है। देखिए, एक तो अगर हम होम ट्रीटमेंट की बात करें कि घर में अब आपके पास कुछ भी नहीं, आपके पास दवाइयाँ नहीं है, आपका घर में माइग्रेन का मरीज़ है, अचानक उसको अटैक आ गया और शदीद किस्म के, देखिए माइग्रेन के पेशेंट को जब आप देखते हो ना, आपको तरस आने लगता है उस तरह के मरीजों को देख के, क्योंकि उनमें शदीद किस्म का सर दर्द होता है, वो बर्दाश्त से बाहर होता है। अच्छा, इसलिए तो उसको कहते हैं पल्सेटिंग हेडेक। अब घर में आपके पास कुछ भी नहीं है, दवाइयाँ आपके पास नहीं है, सबसे पहले काम आप ये करो, यानी रोशनी उस कमरे की जहाँ पे पेशेंट होगा उस कमरे की रोशनी आप कम करो या बंद करो, ठीक है। पहला काम तो आप ये कर सकते हो, और तो कुछ भी नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। दूसरे काम, शोर शराबा से इस तरह के पेशेंट को साइड पे करें। तीसरा काम ये कर सकते हैं कि इस तरह के पेशेंट को आप रीएश्योर करें, हौसला दे, पानी पिलाए, तो वो थोड़ा सा बेहतर फील करेगा इन सारी चीज़ों से। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपका प्रॉपर इलाज करेगा। प्रॉपर इलाज इस तरह से होगा कि वो तो एक तो एक्यूट अटैक का इलाज करेगा और प्रोफाइलेक्सिस का इलाज करेगा। प्रोफाइलेक्सिस से मुराद ये है कि ताकि आगे जाके फ्यूचर में माइग्रेन दोबारा ना हो। वो क्योंकि अमूमन हम क्या करते हैं, हम एक्यूट अटैक का इलाज करा देते हैं लेकिन प्रोफाइलेक्सिस नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से वो जो माइग्रेन का पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है। तो डॉक्टर एक्यूट अटैक का भी ट्रीटमेंट करेगा और प्रोफाइलेक्सिस का भी करेगा। एक्यूट अटैक का कैसे करेगा, प्रोफाइलेक्सिस का कैसे करेगा, वो जो हेडेक का वीडियो बना हुआ है जिसमें डिटेल में डिस्कशन हुई है, वहाँ पे मैंने डिटेल में बात की है। वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो जदीद ट्रीटमेंट है ना, वो बड़ा ज़रूरी है, वो है आपके पास ओजोन थेरेपी। ओजोन थेरेपी के बारे में लोगों को इतना नहीं पता है, लेकिन बड़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है और इसके हवाले से मैं थोड़ा सा टच देना चाहता हूँ, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ओजोन जैसे कि नाम से जाहिर है ऑक्सीजन। इस तरह के जो मरीज़ होते हैं माइग्रेन के, उनको ऑक्सीजन दिया जाता है। ऑक्सीजन कैसे दिया जाता है? इंसुलिन सिरिंज के ज़रिए। जो माइग्रेन वाली साइट है, जहाँ पे सर में जिस हिस्से में दर्द हो रहा होता है, वहाँ पे जो है वो ये ऑक्सीजन दिया जाता है ओजोन। तो जो ओजोन थेरेपी है उसके फ़ायदे ये हैं, पहली बात तो ये है कि जब इस तरह की ट्रीटमेंट की जाती है, नंबर 1 बात यह है कि इसमें किसी किस्म का कोई पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता इस तरह के मरीज़ों को। और दूसरी बात यह है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और ये जो सेशंस होते हैं ये डिपेंड करता है मरीज़ के ऊपर कि वो कब तक ठीक होता है। अमूमन 3 to 5 सेशंस ज़रूरत होते हैं इसमें। एक सेशन के मैक्सिमम 3 to 5 मिनट्स लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगता। और कोई इसमें पेन नहीं होता और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सारी बातें थी माइग्रेन के हवाले से, आधे सर के दर्द के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू।